The electrons are accelerated through a potential difference of 16 kilovolt. If the potential difference is increased to 64 kilovolt, then de Broglie wavelength associated with electron. de Broglie wavelength का फॉर्मूला होता है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m ek होता है ना, तो उसको qv भी लिखा जाता है. सो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई रूट वी को. किसको? रूट वी को, पोटेंशियल डिफरेंस को. पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान देना, ट्रिक से सॉल्व करवा रहा हूं. 16 किलोवोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस कितना किया आपने? 64 किलोवोल्ट किया. मतलब V को बढ़ा दिया. कितने टाइम्स बढ़ाया? 4 टाइम्स बढ़ाया मेरे भाई. तो ये जो लैम्बडा है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 1/√4 टाइम्स कम हो जाएगा. सो ये 1/2 टाइम्स. सो इलेक्ट्रॉन विल बिकम्स हाफ. बिकम्स हाफ. समझा? हाफ मतलब कम होगा. क्यों कम होगा? ये बढ़ाया तो ऑब्वियसली लैम्बडा कम होगा. कितने से कम होगा? 1/√4 से. √4 मतलब 1/2. खत्म. चलो. A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 3. एक ही सरफेस है, दो अलग अलग कंडीशन. अभी इसको स्पीड से कैसे सॉल्व करते बताता हूं. चौथा पांचवा क्वेश्चन है लगभग इक्वेशन बनाने पे, इसलिए. If the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted in the second case में जो भी kinetic energy होगा is 4 times that of first. मतलब सेकेंड में जो भी होगा वो फर्स्ट के 4 टाइम्स है. इसमें ek1 बोल दो. आगे क्या बोला है? वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस पूछा है. वर्क फंक्शन पूछा है. वर्क फंक्शन. फिर वही इक्वेशन hc बाय लैम्बडा माइनस फाई नॉट. ठीक है, तो पहले का इक्वेशन लिख लो. ek1 इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा माइनस फाई नॉट. ये हुआ इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 में आप यहाँ पे ek2 लिखोगे और ek2 को क्या लिखोगे? 4ek1 लिख दोगे. ek2 को क्या लिख दोगे? 4ek1 लिख दोगे. ek2 को 4ek1 लिख दोगे. तुरंत लिख दो ना, क्योंकि इक्वेशंस को डिवाइड करने का काम पड़ता है ना हमें. इज इक्वल्स टू वेवलेंथ लैम्बडा बाय 3 है, तो ये hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा बाय 3 करना, माइनस फाई नॉट रखना. इक्वेशन नंबर 2. अभी सर अभी कुछ नहीं, हवन करेंगे. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. तो ये ek1 कैंसल. जो बचता है वो इधर लिख रहा हूं. 1/4 इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाय, वो 3 ऊपर चला जाएगा, 3hc बाय लैम्बडा माइनस फाई नॉट. क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगले पेज पे लिखता हूं. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4 से. ठीक है, तो मेरे भाई ये माइनस है ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है. ये भी तो 4 फाई नॉट आएगा. वो 4 फाई नॉट इधर भेज दो. 4 फाई नॉट माइनस फाई नॉट 3 फाई नॉट, और 4 hc बाय लैम्बडा माइनस 3 hc बाय लैम्बडा hc बाय लैम्बडा. सो फाई नॉट इज इक्वल्स टू hc बाय 3 लैम्बडा. कुछ तो कुछ हो गया है. एक ही मेथड है भाई, मेथड ही नहीं है दूसरा. मैं क्या करूं, मेथड ही नहीं है दूसरा. मैंने फिर भी बहुत शॉर्ट में बताने का ट्राई किया. इससे भी शॉर्ट हो सकता है. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड टू एक्सेलरेट. अभी आया था ना 16 और 64 वाला, रिपीट वैल्यूज चेंज. पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया? डबल किया. बाय व्हाट फैक्टर डज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन चेंजेस. अभी देखा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पोटेंशियल डिफरेंस को इनवर्स होता है. तो अगर ये v का आपने 2v कर दिया है, मतलब v को आप बढ़ा रहे हो ना, v बढ़ा रहे हो तो लैम्बडा डिक्रीज होगा. ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन तो आने से रहे. और कितने से डिक्रीज होगा मेरे भाई? 1/√2 से डिक्रीज होगा. √2 से डिक्रीज थोड़ी होता है, √2 से बढ़ता है. 1/√2 से डिक्रीज होगा. चलो आगे. The figure shows variation of photocurrent with a anode potential difference for 4 different radiations, FA, FB, FC, FD,
be the frequencies for the curves A, B, C, D. Just wait a second. भाई साहब फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टॉपिंग मुझे इधर दिख ही नहीं रहे भाई नंबर, हाँ इधर दिख रहा है, डी सी बी और ये ए। हाँ डी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, सी का उससे कम है, बी का उससे कम है, ए का उससे कम है, बस यही रही है, यही रहेगा सीरीज, यही रहेगा सीक्वेंस, तो यही रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, यही रहेगा ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स रिसीव लाइट, ये रिपीट हुआ है, ठीक है, आगे फिर रिपीट होने वाला है, तो मैं अभी इसको स्टार मार्क कर देता हूं, आगे सॉल्व नहीं करूंगा। टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स रिसीव लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी n1 एंड n2, ठीक है। द वेलोसिटीज ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास mr v1 एंड v2, देन क्या होगा इसमें से? तो सबसे पहले मेरे भाई क्या कर सकते हो, इक्वेशन होता है ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस फाइ नॉट वाला, तो काइनेटिक एनर्जी पहले तो ये आएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी एन बोल रहा है, तो एच एन वन माइनस फाइ नॉट आएगा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच एन टू माइनस फाइ नॉट, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। इसमें सब में प्लस माइनस दिख रहा है आपको, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा आपको, फाइ नॉट नहीं दिख रहा है, माइनस करोगे तो फाइ नॉट हटेगा, याद रखना, माइनस करोगे तो फाइ नॉट हटेगा, प्लस करोगे तो नहीं हटेगा ना, सेम सेम साइन हो जाएगा। 1 माइनस 2 कर दो, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर, सिंपल, इज इक्वल्स टू, पहले इक्वेशन का चीज लिख लो ना, एच एन वन माइनस फाइ नॉट माइनस ऑफ, ये माइनस लिख लो मेरे भाई, यहां से कॉमन क्या ले लोगे, हाफ एम कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा h इन ब्रैकेट n1 माइनस n2, और मेरे भाई आंसर आ गया, आंसर अलग कलर के पेन से लिखता हूं, ये हाफ उधर भेज दो और m उधर भेज दो, तो आपको क्या मिलेगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h by m in bracket n1 minus n2। क्या करना, इक्वेशन बनाना, खत्म करना, इक्वेशन बनाना, खत्म करना, इक्वेशन बनाना, खत्म करना, सॉल्व करके। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। व्हेन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस इज इरेडिएटेड बाय लाइट्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, फोटोसेंसिटिव सरफेस एक लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लाइट के साथ वो इरेडिएट हुआ, मतलब लाइट आया उस पे, काइनेटिक एनर्जी E1 E2 लेना है, ठीक है। और बोल रहा है वर्क फंक्शन बोलो क्या होगा, कुछ नहीं, इक्वेशन बनाऊंगा, लिखूंगा, छोड़ दूंगा। ऐसे भी लिखा जाता है इसको, तो ये E के जगह पे पहला इक्वेशन में एच सी बाय लैम्बडा लिखो, काइनेटिक एनर्जी को के ही रहने दो, प्लस फाइ नॉट लिख दो, ऐसे ही करेंगे। पहले का इक्वेशन क्या आएगा देखो, एच सी बाय लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी E1 प्लस फाइ नॉट। सर अभी ऑप्शन में ना कहीं पे एच सी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या आपको, एच सी नहीं दिख रहा है ना मेरे भाई, तो इसको आप ऐसे लिख दो सिंपली, एच सी नहीं दिख रहा है तो वो हटाना है, तो एच सी इज इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा,
E1 पर प्लस फाइव नॉट इंटू लैम्बडा वन। ठीक है, सही है, समझ में लैम्बडा वन इधर मल्टीप्लाई किया। दूसरे का इक्वेशन ठीक ऐसा ही लिखना है। दूसरे का इक्वेशन कैसा लिखोगे, hc बाय लैम्बडा टू इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी E2 प्लस फाइव नॉट। इधर से भी hc निकाल लेना, इधर से भी hc निकाल लोगे ना, hc निकाल लोगे तो hc कितना आएगा, E2 प्लस फाइव नॉट इंटू लैम्बडा टू। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 में क्या नजर आ रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड सेम है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दीजिएगा, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दीजिएगा। राइट हैंड साइड क्या है, E1 प्लस फाइव नॉट लैम्बडा वन इज इक्वल्स टू E2 प्लस फाइव नॉट लैम्बडा टू। मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, एक बार ऑप्शन चेक कर लो। लैम्बडा टू लैम्बडा वन दोनों भी ऑप्शंस में, ठीक है, दोनों भी ऑप्शंस में, सो दिक्कत नहीं है ज्यादा। देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। तो ये फाइव नॉट लैम्बडा वन ऐसे ही रखता हूं, वो फाइव नॉट लैम्बडा टू इधर आ जाएगा तो माइनस E2 लैम्बडा टू माइनस E1 लैम्बडा वन। फाइव नॉट कॉमन ले लो, क्या बचेगा, लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा टू, तो उसको इधर भेज दो ना। E2 लैम्बडा टू माइनस E1 लैम्बडा वन। E2 लैम्बडा टू माइनस E1 लैम्बडा वन। अच्छा मेरे भाई, अच्छा, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है।